प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोधघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतिथयरे ससवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसण चरित तव वीर्या यारे ते ते सव्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अच्छावयवगाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण णाणपहाडासमं समासेच उवसम्पयामि सम्मं जत्तो निर्वाणसम्पत्ति। श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा प्रणीत यह दिव्य ध्वनि का सार प्रवचन सार नामक परमागम हम सभी के समक्ष विद्यमान है। हम सभी ने इसके द्वितीय महाधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पर कल रात्रि में चर्चा प्रारंभ करी थी और यह चर्चा पारमेश्वरी चर्चा है, ऐसा आचार्य देव इसी टीका के आखिरी में कहेंगे। तो ये उस दृष्टि से विषय की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और हमने इसमें स्थापना कर ली है। जितना हमें बुद्धि में शब्द संबंधी जितना मूल ज्ञान होना चाहिए, हमने इसकी स्थापना कल रात्रि की चर्चा में करी थी। एक बार पुनः मैं आधे आधे पद बोलता हूँ, हम सभी उसे दोहराएंगे जिससे उसकी पुनरावृत्ति हो। अथो खलु दव्वमो अथो खलु दव्वमो दव्वाणि गुणप्पगाणि भणितानि दव्वाणि गुणप्पगाणि भणितानि तेहिं पुणुपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। एकदम सरल बात कर रहे हैं। आप में से किसी को ये गाथा याद पहले से ही होगी, किसी ने नई याद करी कल से अभी तक किसी को याद हुई है? बहुत सुंदर, पीछे भी याद हुई। आपको नया याद किया कल से? हाँ, कि पहले से याद है? पहले से ही याद है। ऐसा कोई जिसने थोड़ा प्रयत्न किया, जिसको किसको याद है अभी? और हाथ उठाओगे? हाँ, आप सुनाएंगे एक बार? हाँ, वहीं बैठे बैठे बस। अथो खलु दव्वमो दव्वाणि गुणप्पगाणि भणितानि तेहिं पुणुपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। बहुत सुंदर। ये गाथा हमें याद रखनी है, इसलिए नहीं कि गाथा को याद रखने से थोड़ा बहुत हमारी बुद्धि मन मस्तिष्क में कुछ विशेषता आ जाएगी। अकेली मन मस्तिष्क में नहीं आएगी, प्रांजलता भी होगी हमारे परिणामों में। और यही वाली चर्चा हम थोड़ी सी आज करने वाले हैं। आखिरी में हमने एक प्रश्न छोड़ा था, वो टेबल जो है वो एक द्रव्य है या अनेक द्रव्य है। पहले हम और आप थोड़ा बैकड्रॉप समझ लें कि चर्चा क्या चल रही है। देखो, हम सभी बाजार में ना बैठकर यहाँ पर जिनदेव के आयतन में क्यों बैठे हैं? हम सभी किसी लाइब्रेरी में भी बैठ सकते थे, कहीं पर बैठकर कुछ उपन्यास पढ़ सकते थे, कुछ और
कहानियाँ पढ़ सकते थे, काल्पनिक कहानियाँ, सिनेमा देख सकते थे। हम सब कुछ ऐसी पढ़ाई भी कर सकते थे जिस पढ़ाई से हम शायद कोडिंग सीखते, हम कुछ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखते। लेकिन हमने चुना कि हम इस अध्यात्म विद्या को, इस आगम समुद्र में गहन गहरे उतरकर अध्यात्म के मोती निकालकर कुछ अपने जीवन को बनाएंगे। पर कोई धर्म के पास कब आता है? जैसे आप जा रहे हो रास्ते में, आपकी कार पंक्चर हो गई, तो आप क्या करते हो? कार से बाहर निकलोगे, एक चटाई बिछाओगे, माला लोगे और नमो कार मंत्र पढ़ोगे 108 बार। क्या करोगे? हाँ, एक बार क्या भक्तांबर का पाठ करोगे? कि आपको पता है पंक्चर हुई है, पीछे स्टेपनी में दूसरा टायर है, आपने निकाला, बदला और आगे बढ़े। भगवान की जरूरत पड़ी क्या आपको? नहीं पड़ी। कब पड़ती है भगवान की जरूरत? कब पड़ती है? हमें कब धर्म याद आता है? जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, जब हमें रास्ता नहीं दिखता, करें क्या, हमें कोई उपाय नहीं मिलता। तो जब आपके पास स्टेपनी भी नहीं है, पंक्चर भी हो गया है टायर, अंधेरा जंगल है, कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं निकल रही है, अब आप सोच रहे हो कि भैया कुछ मदद आ जाए कहीं से। अब आपके प्रार्थना के स्वर बनने लगे। हाँ, अब आपकी एक्सपेक्टेशंस बनने लगी कि कोई तो निकलेगा। हाँ, अभी इतनी देर से कोई नहीं निकला है, और कोई निकल कर आ जाए और आपकी मदद कर दे तो आपको सचमुच ऐसा लगेगा कि मदद ऊपर से ही आई है कहीं से। हाँ, भला अवतार आपका कि आप आ गए, नहीं तो हमारा क्या होता। तो जितनी भी कल्पनाएं होती हैं हमारे मन में किसी दूसरे के कर्तृत्व की, उपकार की, वो तब होती हैं जब हमें निरुपायता भासने लगे, जब हमें पता नहीं पड़े कि हम क्या करें। ऐसे ही हम संसार के स्वरूप का विचार कर रहे थे और हमने देखा कि इस जगत में जिस जिस वस्तु को मैं देख रहा हूं उसका वैशिष्ट्य है स्वभाव में। हाँ, कि वह जैसा है वैसा टिकता नहीं। जैसे आप अपने पुराने चित्र देखना, अपने मम्मी पापा के भी उसमें साथ में फोटो देखना आपके बचपन के घूमने के, और अपने मम्मी पापा को आज देखना, उनके हुलिये में, शक्ल में, देह में, वजन में बहुत अंतर दिखेगा। ऐसे ही आपके साथ भी है। और ये जो अंतर हुआ है ये ऐच्छिक है कि बिना इच्छा के हुआ है? ये सोच समझ के उन्होंने ऐसा हुलिया बनाया है अपना कि वे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, किसी के बालों का रंग बदल रहा है, किसी की स्किन में झुर्रियां सल पड़ रही है। ये कोई सोचकर कर रहा है क्या? कि नहीं कर रहा। तो कौन बढ़ना चाहता है? कौन बूढ़ा होना चाहता है? वृद्धावस्था को कौन प्राप्त होना चाहता है? कोई नहीं। हम तो उल्टे सीधे बैठकर गाने भी गुनगुनाने लगते हैं, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। हाँ, नहीं सुनते आप? हाँ, वो वाले दिन, बचपन के दिन वो गजब के थे। वो लोग ऐसे आपको सुनते दिखाई देंगे, आपसे बोलेंगे भाई तुम लोगों के तो भी दिन है। हाँ, एक बार निकल गए यहाँ से तो फिर रखड़ना ही है। तो अब ये एक तो कहना इसको एक सिंपल ऑब्जर्वेशन के तौर पर कि हम कह रहे थे 4 लोग बैठे तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो चलो संसार पर ही थोड़ी बहुत बात कर लेते। और एक इस तथ्य का भासना कि सचमुच कितनी विडंबना की बात है कि आप लाख चाहो आप बड़े होगे, जैसे जैसे आप बड़े होगे आपके माता पिता वृद्ध होंगे, आप थोड़े और बड़े होगे शायद माता पिता का वियोग होगा, आप थोड़े और बड़े होगे आपके पुत्र पुत्री होंगे, आप थोड़े और बड़े होगे तो आप वृद्ध होगे, और अब आपके पुत्र पुत्री और बड़े हो गए तो शायद आप ना रहो। इनमें से एक भी परिस्थिति हम चाह नहीं रहे हैं। हम में से कोई नहीं चाह रहा है जगत की इस क्रूरता भरी सच्चाई से हम आंखों में आंखें मिलाकर देखें, लेकिन तब भी हम पड़े हैं। इसे हम कह रहे हैं पराधीनता। तो जिसे वो पराधीनता लग रही है वो कह रहा है मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहता मैं अपने माता पिता से कभी अलग हूं, मैं नहीं चाहता कि ये मेरा जो भवन है, ये मेरा जो समुदाय है, समाज है, ये बढ़िया लग रहा है ऐसा, ये बदले नहीं। ये जो चेहरा आज जैसा दिख रहा है, ये बाल पूरे लगे हुए दिख रहे हैं, दांत पूरे जमे हुए दिख रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं बाल चले जाएं, दांत गिर जाएं। मैं नहीं चाहता हूं मैं चलूं तो मुझे एक लाठी लेनी पड़े, मैं आपसे हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाऊं तो हाथ कपकपाए, मुझे नहीं चाहिए ये। लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे पर ये सब लागू ना हो? आपके पास कोई उपाय है क्या?
नहीं, आज हम सब सोच रहे हैं जो है जहां है जैसा है बस इतनी रहेगा, अब कोई बड़ा नहीं होगा। ऐसा क्या हो सकता है? तो प्रत्येक वस्तु परिणमन कर रही है और वो एरो ऑफ टाइम को फॉलो कर रही है। मतलब समय का चक्र तो है पर वो आगे बढ़ता है। मतलब कोई बालक से वृद्ध होता है, कोई वृद्ध से बालक नहीं होता, एक डायरेक्शन में बढ़ता है। वो जो अभी कोमल सा बीज था वो बढ़कर थोड़ा पौधा हुआ, उसमें थोड़ी कलियां खिली, वो फूटी, वहां से फल निकला, फल आया, फल रखा गया, फल पका, फल सड़ा। उल्टा नहीं होगा, सड़ा फल लाए फिर वो धीरे धीरे उल्टा पकने लगा, अब अच्छा हो गया, अब आप खा गए। एरो ऑफ टाइम है। यहां पर वस्तु अपने यौवन से अपने वृद्धावस्था की ओर, सारा सौंदर्य कुरूपता की ओर बढ़ता ही है, जीवन मृत्यु की ओर दौड़ता ही है। और जब उस विचारक ने यह विचार किया तो उसे निरुपायता भासित हुई। उसे लगा मैं क्या करूं, ये किसकी मर्जी से हो रहा है सारा का सारा परिणमन। तो अब वह श्री गुरु के चरणों में पहुंचा है और वह समझना चाह रहा है कि क्या इस जगत में इस कटु व्यवस्था से, कठोर व्यवस्था से निकलने का कोई उपाय है। आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? हमारे पास प्रत्येक आत्मार्थी के हृदय में जो नित्य वैराग्य प्रदायक तथ्य है वो है कि इस जगत में कुछ भी नित्य नहीं रहता। हम 12 भावनाओं में सबसे पहली भावनाएं पढ़ते हैं, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या, निज जीवन डाल सकेगा क्या। कर पाएगा कोई कुछ? चक्रवर्ती का पुत्र पड़ा हो मृत, क्या करेगी उसकी 6 खंड की सेना? क्या करेगा उसका चक्र रत्न? कोई उसके पास है ना? अनंगधरा चक्रवर्ती की ही तो पुत्री है। हजारों वर्ष चक्रवर्ती के 6 खंड के राज्य के अंदर होने पर भी चक्रवर्ती पिता अपनी पुत्री को नहीं ढूंढ पाया, और जब मिली पुत्री तो आधा शरीर अजगर के पेट में था। बताओ, अब वह अभी भी बात कुछ नहीं बिगड़ी है, सांप ने काटा नहीं है, अजगर ने निगला है। अभी मार दिया जाए तो समूची पूरी की पूरी पुत्री बाहर आ जाएगी, एक अंग भी खराब नहीं होगा, अभी तक कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन वो जो चक्रवर्ती ने अनुसंधान किया लक्ष्य का, और सामने वो ज्ञानी पुत्री देखती है और क्या कहती है वो, हे पिता, हाँ, आप जिसे बचाने के लिए इसे मारते हो वो इसके मार देने से मरने वाला नहीं है, लेकिन जिसे मार दोगे वो नहीं जानता कि वो अमर है। इस अबोध को मत मारो। मैं नहीं मरूंगी, और मैंने इस जगत की अनित्यता, अशरणता देख ली। इतने वर्षों तक आप कहां थे? आज तो आपके सामने निकला जा रहा है तो आप दंभ भर रहे हो कि बचा लूंगा। एक दिन बाद आप आते तब बचाने का दंभ कहां करते, तब कौन बचाता मुझे? तो आपका बचाना भी झूठा है और मेरा बच पाना भी झूठा है, और मैं मर जाऊंगी ये तथ्य भी झूठा है। सब कुछ एक साथ झूठ है। तो जब ऐसा पता पड़ा तो वह चक्रवर्ती पिता भी दुत्कारता है, और वो भी असहाय तो होता है ना। कहां मुझे चक्रवर्ती के रूप में लोग पूजते हैं और मैं अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अपनी पुत्री को मरते देखता हूं, कुछ नहीं कर सकता। ये वैराग्य बोधक, हाँ यही तो हुआ। चक्रवर्ती बैठे हैं आराम से, और आज एक माली उनके लिए उनके उपवन में खिला हुआ
सबसे सुकोमल सबसे बड़ा एक कमल लेकर आए और चक्रवर्ती दूर से ही देखकर प्रसन्न है उस कमल को। जैसे ही वो उनके पास आए, उन्होंने देखा वो कमल खोला तो उसके नीचे देखते हैं अंदर एक भौरा मरा पड़ा है। ओहो, क्या जिसको हम सुंदर समझ रहे थे, जो सौंदर्य दिख रहा था, वो अपने अंदर कितना विभत्सता भरे बैठा है, कितना कुरूप है मृत्यु का ये दृश्य। कौन भौरा? भौरा आपके आसपास कभी भटका है भौरा? हाँ, बहुत ताकतवर होता है, उसमें इतनी ताकत है कि वो जो कमल के अंदर, जब कमल बंद हो गया ना, सूर्य जब चला गया, सूर्यास्त के समय कमल बंद होने लगा, तो ये भौरे के पास इतनी ताकत है कि ये उड़ेगा तो कमल को फाड़ के निकल जाएगा। लेकिन तब भी ओहो, इसका मृतदेह इस कमल के अंदर कैसे रह गया? इसे किसने मारा? इसका हत्यारा कौन है? क्या इसके पास बल नहीं था? क्या इसके पास शक्ति नहीं थी? क्या इसके पास समय नहीं था? सब था, लेकिन ये सब जानते हुए भी अंधा बना था। तो हम सब यहां आए हैं और हमने जैनेश्वरी विद्या को अंगीकार करना अपने जीवन का एक ध्येय, एक लक्ष्य बनाया। तो ये तो हमारे प्रबल भाग्योदय की सूचना है, लेकिन वह देखा देखी नहीं होना चाहिए। जगत में दुख भासे तो जिनवाणी माता कल्याणी है। जिसे संसार में ही सुख भास रहा है, उसको जिनवाणी माँ क्या मदद करेंगी? क्योंकि ये तो भव से तारने वाली माँ है ना। जिनेश्वर देव वे स्वयं जगत से अत्यंत दूर अंतरिक्ष में विराज कर जगत से दूर होने की देशना करते हैं। जगत में बैठकर उपदेश नहीं दे रहे हैं वो जगत का। तो हमने आचार्य देव से पूछा, भगवान इस जगत का स्वरूप क्या है? तो अब वे बोल रहे हैं, अपने चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देखो। देखो टीका का शब्द है, इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है, दिख रहा है इस विश्व में क्या क्या दिख रहा है? कि पंखा दिख रहा है, लाइट दिख रही है, दीवार, पर्दा, चित्र, ये फर्श, कपड़ा, टेबल, टीवी, माइक, कितना कुछ दिख रहा है। प्रकाश दिख रहा है, और ये हाथ, उंगलियां, नाखून, बाल, ये सब दिख रहे हैं। चश्मा दिख रहा है, अंगूठी दिख रही है, हार दिख रहा है, ये सब दिख रहा है ना। ये जो कुछ भी जानने में आने वाला, इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है, वह समस्त ही कैसा है? पदार्थ, द्रव्य की चर्चा कर रहे। तो अब द्रव्य के आप लोग अब नोट करना यदि करना हो, लेकिन ये मति में व्यवस्थित होना चाहिए। तो द्रव्य के दो विशेषण दे रहे हैं, विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक। द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय है। जो कुछ भी है इसकी दो प्रॉपर्टी हैं। इसके पास सामान्य स्वभाव है, दो तरीके का स्वभाव। एक स्वभाव कैसा है? विस्तार, चौड़ाई वाला स्वभाव। और एक कैसा है स्वभाव? आयत, एक लंबाई वाला स्वभाव। थान था, थान ये 1 मीटर चौड़ा कपड़ा है। हाँ, अब लेकिन थान में कितना कपड़ा है कि खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, निकलता जाएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा कितने मीटर है। तो जितना भी निकालोगे उसकी चौड़ाई 1 मीटर ही रहेगी, वो उतना ही रहेगा। लेकिन लंबाई तो, आयत देखा आपने, रेक्टेंगल, चतुष्कोण, ठीक है। तो एक तो होता है स्क्वायर, वर्ग, उसकी दोनों चारों साइड बराबर लंबाई की होती हैं। लेकिन जो चतुष्कोण रेक्टेंगल है उसमें 2 समानांतर साइड बराबर की हैं और अपोजिट साइड बराबर की हैं, ठीक है। लेकिन 2 की हाइट कम है, 2 की ज्यादा है। जिनकी कम है हम उनको समझें उसका विस्तार, और जो ज्यादा लंबाई वाला हिस्सा है वो है आयत, वो थान में खींचने वाला। तो आचार्य कह रहे हैं द्रव्य के पास पहले तो सामान्य स्वभाव है। क्या सामान्य स्वभाव है? द्रव्य के पास विस्तार सामान्य यानी उसकी चौड़ाई, और आयत सामान्य यानी उसकी लंबाई, ये द्रव्य का स्वभाव। इस कारण ये पदार्थ कैसे हैं? द्रव्यात्मक हैं। और द्रव्य एक जिनका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से गुणात्मक है। तो अब जो द्रव्य के नीचे हमने लिखा, आयत सामान्य स्वभाव,
और विस्तार सामान्य स्वभाव। ये जो विस्तार यानी चौड़ाई थी ना, इसके नीचे हम लिखेंगे विस्तार सामान्य है तो विस्तार का विशेष होगा। जैसे ये आम का पेड़, ये आम का सामान्य, तो अब इसमें जब फल लगेंगे तो कौन से लगेंगे? हाँ, कौन से फल लगेंगे आम के पेड़ में? कि अभी शीत ऋतु में तो कोई भी फल नहीं दिख रहा है, अब तो कुछ भी लग सकता है ना ग्रीष्म ऋतु में, अभी तो एक भी आम नहीं है। जब आम नहीं है तब भी आम के पेड़ में कौन से फल को बनाने का सामान्य स्वभाव है? आम को। तो जब उसमें विशेष लगेगा वह क्या लगेगा? आम्र ही लगेगा। तो द्रव्य के अंदर इनबिल्ट सामान्य स्वभाव विस्तार सामान्य, और विस्तार विशेष को कहते हैं गुण। क्या कहते हैं? गुण। विस्तार विशेष को क्या बोलेंगे? आप लोग शब्दों के व्यामोह में घबरा तो नहीं रहे हो? थक गए हो, सुबह से उठे हो, थोड़े परेशान हो? सुबह से क्या 7 दिनों से परेशान हो? पिछले क्या क्यों थके? अरे बच्चों थोड़ा मुस्कुरा के बताओ, मुस्कुराना भी भूल गए। हाँ, क्या बात चल रही है? ये शब्द कठिन लग रहे हैं ना, लेकिन मजा इन्हीं में है। देखो हम क्या करेंगे, कोई बुद्धिमान ना हो उसे सरलता से समझाया जाए। जो बुद्धिमान है उनको तो जैसा प्रतिपादित वस्तु का स्वरूप है वैसे ही समझाया जाएगा। आप बताओ बुद्धिमान हो कि नहीं हो? अरे बोलो। तो अब सरलता से क्या समझाना? जो आचार्य बोल रहे हैं वही तो बताना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो सोना चांदी ये सब तो अपन चर्चाएं करते ही आए हैं, पर मूल में जो आचार्य अमृतचंद्र देव जब अपनी लेखनी में उस निर्जन वन में जब आचार्य कुंद देव के हृदय में बैठ के रचना कर रहे होंगे, तब किन शब्दों का चयन उन्होंने किया स्वभाव को समझाने के लिए। ये जितना, तो ये जो पंखा है ना, इसके पास द्रव्य सामान्य में 2 सामान्य स्वभाव, विस्तार सामान्य और आयत सामान्य। इसकी चौड़ाई यानी इसके स्पर्श रस गंध वर्ण, वो पंखा रहे या टूटकर कबाड़ हो जाए, उसको पिघाल दिया जाए आग लगाकर, तो वो तरल एक लोहे का खंड बन जाए, कुछ भी बने, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण क्या आप छीन सकते हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का किसी अवस्था में पाया जाना ना हो? नहीं। तो जो गुण मिटाई नहीं मिट रहे उनको बोल रहे हैं उसकी चौड़ाई, उसका विस्तार विशेष। तो विस्तार विशेष को क्या बोला? दव्वाणी गुणप गाणी भणी दाणी। ठीक है, जितने भी अथो पदार्थ थे वे द्रव्यमयी थे। द्रव्यमयी मतलब किस? सामान्य स्वभाव से। कौन सा सामान्य स्वभाव? विस्तार सामान्य स्वभाव और आयत सामान्य स्वभाव। द्रव्य को देख रहे हैं हम। आप लोग घबरा तो नहीं रहे? पीछे वालों जाग रहे हैं, सुन रहे हैं? ये मजेदार है, ये समझ में आएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि ये टेबल एक है कि अनेक है। हाँ, टेबल कितनी है? बच्चे से पूछो बुला के। हाँ, जो अभी नर्सरी में जाने शुरू किया ना और 1 2 3 4 सीख रहा है, उससे पूछो हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, वो बता देगा 1। एक को देखेगा, एक बताएगा। जो दिख रहा है उसमें प्रश्न क्या? और यदि जो दिख रहा है उतना ही देख रहे हो तो आपकी विद्वत्ता क्या? क्या ज्ञान की सूचना तो यही है ना कि जो दिख रहा है वह तो दिखे ही दिखे, लेकिन जो किसी और को नहीं दिख रहा है वो भी तो दिखना चाहिए। अरे विद्वानों, सुन रहे हो या नहीं? क्या जो दिख रहा है उसे तो सभी देखते हैं, मूर्ख क्या ज्ञानी क्या, वो तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन ज्ञान की विद्वत्ता तो उसमें है ना कि जो सामान्य जगत देखने पे भी अनदेखा कर दे, वह एक विद्वान की आंखों में झलकना चाहिए, सामने झलकना चाहिए। तो पंखा देखो, पंखा दिखा तो आचार्य कह रहे अकेली पंखा नहीं, पंखे का एक द्रव्य, पंखा द्रव्यात्मक है, पंखा पदार्थ है। तो आचार्य देव कहते हैं पंखो खलु दव्वमओ, ये पंखा कैसा है? द्रव्यमयी है। द्रव्यमयी मतलब इसमें 2 प्रकार की सामान्य विशेषताएं हैं। एक इसका विस्तार सामान्य स्वभाव
और एक इसका आयत सामान्य स्वभाव। अच्छा, ये विस्तार सामान्य क्या है कि अरे तो हमसे पूछोगे क्या है तो हम विशेष कर देंगे। जैसे ही पूछा क्या, सामान्य तब तक था जब तक है, और आपने पूछ लिया क्या है तो विशेष हो जाएगा। ऐसे ही है ना। चेतना किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को। दर्शन क्या है? सामान्य अवलोकन। विशेष क्या है? सामान्य में जो विशेष कर दिया वो विशेष, वो ज्ञान बन जाएगा। तो सामान्य में जैसे ही विकल्प उठाया वैसी विशेषता आ जाएगी। तो हमने पूछा विस्तार सामान्य से क्या है इसमें, तो हमने बोला दवाणी गुणप गाणी भणी दाणी। वो जो इसका विस्तार सामान्य है ना, उसके कारण इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये इसके विशेष विस्तार, विशेष गुण कहे गए हैं। कैसा विस्तार कि अब इसको उतारो, इसको भट्टी में, फ्लांस में डाल दो, फर्नांस में पिघला दो, इसका खंड बना दो। अब बताओ, इसके वो स्पर्श जो पंखे को छू सकते थे, इसको छू सकते हो कि नहीं? वो सफेद का दिख रहा था, ये काला दिखता है, दिख रहा है कि नहीं? तो जला के नहीं जला उसका स्पर्श, जला के नहीं जला उसका रंग, जला के नहीं जली उसकी गंध। जला पाई क्या? बोलो बच्चों, सॉरी विद्वानों बोलो, जला पाई क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही। तो जो पर्याय के परिवर्तन पर भी बना रहा, वो उसकी चौड़ाई वो नहीं बदलती। उसको कह रहे हैं विस्तार विशेष, उन्हें कह रहे हैं गुण। समझ में आया? और अब दो लोग हो गए, एक द्रव्य का सामान्य द्रव्य स्वभाव और एक उसका विस्तार, उसके गुण। इन दोनों से आचार्य क्या बोल रहे हैं? तेहिम पुणोपज्जाया। इन दोनों से, किनसे? सामान्य द्रव्य से और इसके विस्तार से दिख रहे अवस्थित गुणों से क्या होती हैं? पर्याय होती हैं। क्या होती हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही है, थके हुए लोगों, थोड़ा उत्साह से। हाँ, क्या होती हैं उन गुणों और द्रव्यों की? पर्याय। तो अब पर्याय तो देखो, सामान्य में एक तो विस्तार सामान्य था, दूसरा कौन सा सामान्य था? आयत सामान्य। तो अब किसी ने पूछा ये पर्याय क्या होती हैं, तो जैसे ही आपने पूछा क्या, तो सामान्य रहेगा कि विशेष हो जाएगा? तो अब आयत विशेष, उन्हें कहते हैं पर्याय। क्या कहते हैं? लेकिन अब दो की पर्याय बोली ना आचार्य देव ने, तो दो प्रकार की पर्याय होती हैं। कितने प्रकार की? किनसे बन रही थी पर्याय? द्रव्य और गुणों की पर्याय बोली थी ना आचार्य देव ने। तेहिम पुणो पर्याया। देखो पढ़ते हैं, और पर्याय जो कि आयत विशेष स्वरूप हैं। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? खाना नहीं खाया क्या आप लोगों ने? नहीं खाया? हाँ, थोड़ा तेज बोलेंगे अब, ठीक है? यदि मैं पूछूं तो थोड़ा मुझे अपने जागे रहने की सूचना दीजिएगा, ठीक है? तो जो कि आयत विशेष स्वरूप है, कहां से निकली? आयत सामान्य स्वरूप कौन है? द्रव्य। उस द्रव्य में क्या पाया जा रहा है ये पूछा, तो विशेष। तो उसके जो विस्तार विशेष हैं वो तो है गुण, वो अवस्थाई हैं, अवस्थांतरों में भी अवस्थित हैं, बदलते नहीं हैं, वहीं रहते हैं, वहीं रहते हैं। ये तो हो गए उसके आयत विशेष गुण। और जो कि आयत विशेष स्वरूप हैं, वे जिनके लक्षण ऊपर कहे गए हैं, ऐसे द्रव्यों से आयत सामान्य, विस्तार सामान्य लक्षित द्रव्य और विस्तार विशेष गुण, उनसे रचित होने से वे पर्याय द्रव्यात्मक भी हैं और पर्यायात्मक भी हैं। तो दो प्रकार की पर्याय, कौन कौन सी? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। पर्याय कितने प्रकार की? कौन कौन सी? कौन कौन सी? आवाज नहीं आई। ठीक है, दो कैसे हो गई? क्योंकि आचार्य देव ने मूल में कहा तेहिम पुणो पज्जाया। तेहिम, उन दोनों से क्या होती है? पर्याय।
तो दो कौन थे? द्रव्य से और गुणों से क्या होती है? पर्याय होती है। समझ में आई बात? ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रश्न। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, अब हम पूछ रहे हैं आपसे। देखो, अब अपने पास ले दे के 8-9 मिनट बाकी हैं और हमें समझना है इसको। ठीक है, ये जो पंखा है, अब आपसे पूछ रहा हूं, एक है या अनेक है? हाँ, अब ध्यान से, अब अपन जो दिख रहा है वो तो एक तो बोलोगे तो वो तो दिख ही रहा है। हाँ, तो मुझे ये मत बताओ एक है, इसके अलावा क्या देख पा रहे हो ये बताओ। इतनी पढ़ाई कर लेने के बाद अब हमको समझना है कि है क्या असल में बात। तो देखो, द्रव्य कितने होते हैं? जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा बराबर 6 द्रव्य। कौन कौन से 6 द्रव्य हैं? यहां कितने द्रव्य हैं? 6 के 6 द्रव्य हैं। कहां जीव कहां पर है? और पुद्गल कहां है? और धर्म के हाथ हिल रहा है, ये जीव और पुद्गल का हलन चलन, ये धर्म। और आप बैठे हो, ये अधर्म। बैठना अधर्म नहीं है, है ना? हाँ, स्थिति वो अधर्मास्ति का है। और ये समय भागा जा रहा है और हम सब बूढ़े हुए जा रहे हैं, ये कौन है? काल। और ये सब नाटक कहाँ चल रहा है? इस आकाश में, बराबर। जीव कितने? अनंत। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, लोक प्रमाण असंख्यात, बराबर। अब बताओ, ये कितने पुद्गल द्रव्य हैं? एक के अनेक। अनेक, हमें तो एक दिख रहा है। एक के अनेक। पंखा कितने पुद्गल द्रव्य हैं? एक पुद्गल द्रव्य है कि अनेक पुद्गल द्रव्य हैं? कि पंखा द्रव्य पर्याय है। क्या है पंखा? टेबल क्या है? द्रव्य नहीं, द्रव्यों से बनी एक द्रव्य पर्याय है। देखिए आगे पढ़ते हैं। उसमें अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय है। एक नहीं, एक से अधिक अनेक द्रव्यात्मक, अनेक द्रव्यों के मिलने पर जो ये एक विशिष्ट अवस्था बनी ना, ये एक डायरी है क्या? कि नहीं, डायरी तो एक है लेकिन एक द्रव्य नहीं है। कितने द्रव्य हैं? अनंत। स्कंद रूप दशा में कितने द्रव्य काम कर रहे हैं? अरे बोलो, एक के अनंत। नहीं तो ये एक द्रव्य की पर्याय है कि अनंत द्रव्यों की सम्मिश्र पर्याय है? अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय है। ये एक पंखा है, इसे एक पंखा कहना, ये हमने द्रव्य पर्याय को एक संज्ञा दी। ये कोई विशिष्ट एक द्रव्य नहीं है। ये कितने द्रव्य हैं? अनंत। ये टेबल कितने द्रव्य हैं? एक द्रव्य है कि अनेक द्रव्य हैं? एक के अनेक? अनेक। ये अनेक द्रव्य है ना? अच्छा, तो अनेक द्रव्य हैं और प्रत्येक द्रव्य का विस्तार बताओ। अथो खलु दव्वमो दव्वाणि गुणपगाणि भणितानि तेहिं पुणोपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। कितने द्रव्य हैं? अनंत। और मुझे कितने दिखते हैं? ये कितने द्रव्य हैं? और मैं कितने द्रव्य की सेवा, रक्षा, सौंदर्यीकरण और इसकी देखभाल में लगा रहता हूं? कितने शरीरों को संभालते हो आप? तो एक है आपके पास कि अनेक हैं? एक ही है कि जो एक है ये तो द्रव्य पर्याय है, लेकिन आप संयोग रूप में देखोगे तो द्रव्य कितने हैं? अनेक। और प्रत्येक का गुणों का विस्तार और प्रत्येक के गुणों का विकार, वो पर्याय
ऐसा एक द्रव्य का समूचा ये खंड नहीं है, ऐसे अनंत अनंत द्रव्यों से मिलकर एक पंखा बना। और मैं अनंत को एक मानता हुआ सोचता हूं कि यदि मैं इस एक की संभाल कर लूंगा तो ये बराबर बना रहेगा, मैं एक की संभाल कर लूंगा ये बराबर रहेगा। तो आचार्य देव आगे जब आगमों में इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं तो एक उदाहरण देते हैं मेंढकों के तोलने का। पता है आपको मेंढक तोले आपने कभी? हाँ, हमने बोला भाई मेंढक तोल के लेकर आओ, तो आप तोलने के लिए मेंढक को तराजू में रखोगे। तो जब अपन ने 5-6 मेंढक को तराजू में रखा और बाकी के उठाने के लिए गए तो ये 5-6 कहाँ गए? ये उतर गए। हाँ, यही तो अपन के साथ हो रहा है। अपन चाह रहे हैं इस संसार में मुझे वो एक घर मेरा दिखता है, एक घर है, एक दीवार है, और उस एक दीवार को मुझे सजाना संवारना है। मैं एक कोने को सजाता हूं, दूसरा कोना उखड़ जाता है। मैं एक देह को सजाता हूं, इसमें एक जगह की दवा करता हूं, दूसरी जगह बीमार हो जाता हूं। मैं एक इस टेबल को जमाता हूं, यहां तक उसमें रंग करने जाता हूं, वहां का रंग फीका पड़ जाता है। देखो आपको दिख रहा है क्या? एकदम बराबर दिख रही है, व्यवस्थित। इसकी हालत बोलो, किस चीज की हालत आपको सही लग रही? करके देखो, नई से नई चीज लेकर आओ, नई से नई चीज लेकर आओ। हाँ, लेते आते ही साथ देगा, जब फोन लेकर आते हैं तो पीछे भी कवर, आगे भी स्क्रीन गार्ड, और रखेगा भी तो फूक फूक कर। हाँ, और फोन 6-7 महीने हुए तो ऐसे फेंका। हाँ, कुछ नहीं, नई नई वस्तु में अतिशय प्रीति होती ना। तो आचार्य कह रहे हैं जब विस्तार इतना सारा है, एक एक द्रव्य, उसके अनंत अनंत गुण और प्रत्येक की निरंतर वर्तती पर्याय, जब विस्तार तो इतना, अब एक एक द्रव्य तो गया दूर, हमने अनेक द्रव्यों की एक बाहर में पर्याय देखी और समझा ये एक, और बोला ये मैं, और उस एक की मरम्मत में लग गए। आपने असाइनमेंट तो ले लिया एक की मरम्मत का, पर ये एक्चुअली कितने द्रव्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक की कि अनेक की? हाँ, वो सनत कुमार चक्रवर्ती जो व्यायामशाला में बैठे हैं और वो देव उतर के आए हैं, बोल रहे हैं बहुत सुने आपके रूप के चर्चे, देख लें, और देखकर आज तो मजा आ गया। तो सनत कुमार चक्रवर्ती थोड़ी टेढ़ी मुस्कान के साथ कहते हैं अभी आपने देखा कहाँ है? हाँ, अभी पसीने से लथपथ व्यायाम कर रहे हैं, अभी आना आप। हाँ, चक्रवर्ती का राजमहल क्या होता है, उसमें दरबार क्या होता है, सिंहासन क्या होता है और श्रृंगार क्या होता है, ये बताएंगे। बुलाया उन देवों को, कहां पर? अपने दरबार में बैठे थे पूरी साज सज्जा के साथ, और देवों ने मुंह फेर लिया, ये अचरज में पड़ गए। वहां पसीने से लथपथ बिना श्रृंगार किए खड़ा था तो ये मेरा सौंदर्य ताकते थे, और अब जब मैं पूरा सजदज के बैठा हूं तो ये मुंह बनाते हैं कि महाराज अब वो रूप में बात नहीं रही। हाँ, आपकी शिंगली में देखिए कुष्ठ प्रवेश कर गया है। आप रूप को सजा रहे थे, तब यह देह का चोर आपको दगा दे गया। जब तक पर्याय से स्वयं को देखा जाएगा, ऐसे क्षण क्षण में हमें अपमान का, तिरस्कार का, नाना प्रकार से अपने आप को क्षुभित करने वाली परिस्थितियों का भाजन बनना पड़ेगा। इसके लिए आचार्य देव कह रहे हैं देखने को अनंत द्रव्यों का बना ये खंड है, इसको एक मानकर इसकी सेवा, चाकरी और इसमें अपनत्व करने का ज्ञान मत करना। ये अनेक हैं और अनेक को एक अंगीकार करे, ये अनीति इस जगत में चलती नहीं, और जो करने जाए वो अनेक का दास बन जाता है, उसके मूढ़ता होती है। यही बात आचार्य देव ने जो इसकी अगली गाथा है उसमें बहुत सुंदर रीति से कही। बस अपन उसको एक लाइन को पढ़ के पूरा करते हैं चर्चा को। हाँ, देखिए क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, टीका की बस पहली लाइन पढ़ रहा हूं। जो जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, आईना देखा नहीं देखा आज आपने?
हाँ, तो एक द्रव्य देखा कि अनेक द्रव्य देखे? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। अभी तो यहां सजातीय पुद्गल पुद्गल थे, यहां अनंत पुद्गल और एक मैं। ऐसा असमान जातीय द्रव्य पर्याय का देखिए, अब शब्द पढ़िएगा क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, बड़ा गंभीर है। जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक होने से उसी में बल धारण करते हैं। वे जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है, ऐसे यह मैं मनुष्य ही हूं, यह मेरा ही मनुष्य शरीर है, इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर, जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संगतता के कारण वास्तव में पर समय होते हैं, अर्थात पर समय रूप परिणमित होते हैं। देखो आचार्य देव ने नब्ज पकड़ी है। हाँ, ये भावनात्मक वैराग्य नहीं है जिनेश्वर देव के सांगन में। हाँ, कि नहीं नहीं कोई मर गया, अपने को लॉस हो गया, अपनी बात नहीं सुन रहा है कोई, किसी ने डांट दिया, पूछा नहीं, भैया जगत असार है, सच में कुछ काम का नहीं। हाँ, ये शमशान वैराग्य नहीं है, ये वस्तु स्वरूप को समझने के साथ उदीयमान वैराग्य है। जब ये संभव ही नहीं कि मैं एक इस अनेक द्रव्यात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय का नियंता बन पाऊं, इसका आधिकारिक स्वामी बन पाऊं, जब ये संभावना ही नहीं और मैं अपने मोह में उछलूं कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये मैं करूं, ये मेरी अज्ञानता का विज्ञापन है। ये आचार्य कह रहे हैं पज्जय मूढ़ा ही पर समया। वेद विज्ञान की ये प्रबल धारा हम सभी के अंतर हृदय में वस्तु स्वरूप के प्रांजल अभ्यास से बहे। हमारा तत्व ज्ञान भावनात्मक भूमि पर, उसकी नरम भूमि पर ना खड़ा हो, ये आगम की ठोस वज्रमयी कठोर भूमि पर खड़ा हो। हम जब वैराग्य की बात करें तो उसके लिए हमें मोहल्ले में कोई मर गया इसका रेफरेंस नहीं लेना पड़े, वहां पर एक पहाड़ ढह गया, पूरी की पूरी बस गिर गई समुंदर में, ये सब वैराग्य के कारण नहीं। जगत में निरंतर बदलती हुई पर्यायों के बीच मैं यदि पर्यायों को ही देखता रहूंगा, विश्रांति कब पाऊंगा? इस बदलते जग के बीच मैं थाह चाहता हूं, विश्राम चाहता हूं, ऐसी एक अविचल वस्तु में जो सदैव रहे, जो मेरी हो, मेरे अधिकार की हो। वह वस्तु और कोई नहीं, अपना अनादि निधन शुद्ध चैतन्य तत्व आत्मदेव है। हम सभी इसी आत्मदेव को जाने, पहचाने, इसके वैभव को समझें, इसमें रमें जमें और भगवंतों जैसे ही हम सभी भी हो जाएं, इसी मंगल भावना से। बोलिए श्री प्रवचन सार ग्रंथ की जय। आचार्य कुंद कुंद देव भगवान की जय।